आज है 13 जून और 13 जून से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात जो निकल के आती है वो है भीषण गर्मी को देखते हुए 30 जून तक बढ़ाया गया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब कहाँ का ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाया गया उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जनरली आप बिना पूरा वीडियो निकल जाते हो देखे तो ये पता नहीं चलता है कि कहाँ के लिए बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कागारौल परिषदीय विद्यालयों में 30 जून तक बढ़ाया जाए ग्रीष्मकालीन अवकाश। यूटा आगरा अतिशीघ्र इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परिषदीय स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून से बढ़ाकर 30 जून तक किए जाने की मांग छात्र हित में करेगा। इस वर्ष की अवकाश तालिका में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक है, जबकि यह पहले 20 मई से 30 जून तक होता था। 16 से 30 जून तक भीषण गर्मी होती है, साथ ही हीट वेव भी चलते हैं जो बच्चों के लिए घातक हैं। इस वर्ष इस अवधि में अधिकतम तापमान 46 डिग्री रहने की संभावना है और जून माह में भीषण गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए ये डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि ये मांग मान्य होती है या नहीं होती है, ये समय ही बताएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। 16 से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय पर अनुदेशक, शिक्षा मित्रों के स्कूल जाने पर संशय बरकरार, जाने क्या मामला। जनरली क्या देखा गया है कि जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 महीने का रहता है, इनकी 31 मई तक रहता है। तो ये मामला जो है 16 जून से ही विद्यालय जबकि खुलने वाले हैं इस बार, तो वो किस प्रकार से 16 जून से 30 जून तक किस प्रकार से वो विद्यालय में पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, तो ये कई क्वेश्चन हैं। जबकि जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं वो विद्यालय की रीढ़ बन चुके हैं। 31 मई तक ही उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है। जो अनुबंध होता है वो 11 महीने का होता है केवल, तो उनको जून महीने का मानदेय तो नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में ये असमंजस बना हुआ है कि कैसे वो पढ़ाएंगे और क्यों वो पढ़ाएंगे। तो ये आगे वाले समय में वो डिमांड भी, हालांकि मांग भी कर रहे हैं कि उनको इससे बरी रखा जाए, अन्यथा की स्थिति में उन्हें उनका मानदेय भुगतान करवाया जाए जून माह का। तो इसलिए ये क्या हो पाता है ये आगे देखना होगा। फिलहाल अभी संशय बना हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, परिषदीय विद्यालयों के खुलते ही निरीक्षण पर होगा जोर। बगैर ड्रेस के स्कूल पहुंचे बच्चे तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, साफ कर दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों के खुलते ही निरीक्षण पर जोर रहेगा और बगैर ड्रेस के जो स्कूल बच्चे पहुंचेंगे उनको शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बगैर ड्रेस के स्कूल पहुंचने वाले बच्चों, अब कौन से बच्चे बगैर ड्रेस के पहुंच सकते हैं, वो बच्चे पहुंच सकते हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है पिछली बार, जो डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में पैसा भेजा गया है ड्रेस के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए और स्वेटर के लिए। तो उस स्थिति में वो बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन जिनके खातों में पैसा गया है उन्हें इन स्थिति में आना ही होगा। तो ये कहा गया है, इसकी जिम्मेवारी पूरी शिक्षक की ही होगी। अब देखते हैं, शिक्षकों हेतु आईसीटी प्रतियोगिता के संबंध में जो आदेश है वो निकाला गया है और आईसीटी की जो प्रतियोगिता है वो 20 जून से लाइव प्रसारण किया जाएगा SCERT के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस संबंध में यहाँ पर ये आदेश भी निकाला गया है, 9 जून का आदेश है आईसीटी के लिए। ये प्रतियोगिता जो होगी उसमें क्या है कि प्रत्येक डाइट पर प्रतियोगिता आयोजित कराकर सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक शिक्षक और एक शिक्षिका के नाम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्हें हर डाइट से भेजना होगा। इसके जनपदों से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु राज्य स्तरीय आईसीटी प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 24 जून 2022 तक परिषद सभागार में 10 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इसके जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उसमें प्रतिभागी परिषदीय कार्यालय के पत्र 3/12/2021 में दिए गए आईसीटी प्रतियोगिता चयन प्रारूप के बिंदुओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगे और इसके बाद में प्रतिभागी द्वारा किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण कुल 8 मिनट का होगा, जिसमें निर्णायक मंडल द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों हेतु भी समय सम्मिलित होंगे। उसके बाद में प्रतिभागी पेन ड्राइव या लैपटॉप अपने साथ लाएंगे। इसके बाद में प्रतिभागी द्वारा आईसीटी के प्रयोग संबंधी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एवं साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाले होंगे और उनसे प्रस्तुतिकरण के दौरान ऑनलाइन कोर्स QR कोड के उपयोग, SCERT के यूट्यूब चैनल दीक्षा पोर्टल पर अपलोड सामग्री, कक्षा में आईसीटी इंटीग्रेशन द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु आपकी भविष्य की योजना और 2021 और 21-22 में किए गए आईसीटी इंटीग्रेटेड शिक्षण अधिगम गतिविधियों नवाचारों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतियोगिता संपन्न करवाई जाएगी।